मेरे सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। संजीव साहू सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बहुपदों को जोड़ना, जिसको हम योग करना भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और बहुपदों को जोड़ना को मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगा। और मैंने पहला उदाहरण लिया है बहुपद 3x का त्रिघात धन x का वर्ग धन 5x धन 4 तथा 3x का वर्ग धन 7x धन 8 को जोड़िए। तो आइए साथियों, हम इन दोनों बहुपदों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और इन दोनों बहुपदों को देखते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला बहुपद है 3x का त्रिघात धन x वर्ग धन 5x धन 4, इसमें कुल 4 पद हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसको हम 4 पद वाले बहुपद कहते हैं। और 3x का वर्ग धन 7x धन 8, इसमें 1 2 और 3 पद है, इसलिए इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब जो जोड़ने का प्रक्रिया है, जब दो बहुपदों को हम जोड़ते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखते हैं और कैसे हम इसको जोड़ते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि दोनों बहुपदों को हम क्योंकि जोड़ रहे हैं, इसलिए धन चिन्ह के साथ में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3x का त्रिघात धन x का वर्ग धन 5x धन 4, ये हमारा पहला बहुपद है। और इसके साथ में हमको जोड़ना है, इसलिए धन का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरा बहुपद है 3x का वर्ग धन 7x धन 8, ये हमारा दूसरा बहुपद है। अब इसके बाद का जो आगे का जो काम है वो हमारा है कि जो दोनों बहुपद हैं उनको ध्यान से देखना है कि क्या इनके जो पद हैं वो निश्चित घात के क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। निश्चित घात का मतलब होता है कि या तो अवरोही क्रम में लिखा हो या आरोही क्रम में लिखा हो, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ हो या घटते क्रम में लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले 3 का घात है, फिर 2 की घात है, फिर यहाँ पर 1 की घात है। तो इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे बहुपद को हम देखते हैं कि 2 की घात है, यहाँ कोई घात नहीं दिख रहा है, मतलब 1 की घात है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों बहुपद जो है वो घातों के निश्चित क्रम में लिखे हुए, इसलिए हमको इसको जमाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से जमा हुआ है। अब इसके बाद जो आगे का प्रोसेस क्या है कि इस धन चिन्ह को हम दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद के साथ में चिन्ह सहित गुणा करेंगे। अब चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि धन चिन्ह का गुणा हम कोष्टक के अंदर के पदों के साथ कर रहे हैं और कोष्टक के अंदर जो दूसरे बहुपद है उसके प्रत्येक पद जो है वो धनात्मक है। इसलिए आप चूंकि जानते हैं कि धन और धन का गुणा धन ही होता है, इसलिए गुणा इस धन चिन्ह का कोष्टक के प्रत्येक पद के साथ गुणा करने के बाद में वो जो पद है वो धनात्मक ही रहेंगे, क्योंकि धन और धन का गुणा धन ही होता है। और पहले बहुपद को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 3x का त्रिघात धन x का वर्ग धन 5x धन 4। उसके बाद में जब धन चिन्ह का इनके साथ में प्रत्येक पद के साथ गुणा करेंगे तो वो धनात्मक ही रहेंगे। ये हो जाएगा 3x का वर्ग धन 7x धन 8। इस प्रकार से हमने धन चिन्ह का प्रत्येक पद के साथ गुणा कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा कार्य है कि समान घात वाले पदों को हम एक साथ लिखेंगे। तो समान घात, सबसे पहले हम बड़ी घात वाले पद को पहले लिखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब त्रिघात वाली पद और है तो नहीं है, इसलिए अकेला रहेगा। उसके बाद वापस आते हैं तो वर्ग वाले पद को लेंगे। तो यहाँ पर ये x वर्ग, इसके बाद और वर्ग वाला पद ढूंढते हैं तो हमारे पास है 3x का वर्ग। और आगे हम देखते हैं कि वर्ग वाला पद नहीं है, इसलिए फिर वापस आएंगे तो केवल 1 की घात वाले पद को लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 5x, 1 की घात वाला दूसरा पद है 7x, इसलिए इन दोनों को साथ में लिखेंगे। अब x वाला पद या 1 की घात वाला पद भी अब नहीं है, इसलिए वापस आएंगे तो हमारे पास जो अगला पद है वो है 4। और बिना x वाला जो पद है, या आप कह सकते हैं कि x की घात में 0 वाला पद जो है वो दूसरा पद है 8। तो इस प्रकार से हम
इन पदों को हमने क्या किया, घात समान घात वाले पदों को हमने एक साथ लिख लिया। अब कोई पद छूटा तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम पदों की संख्या गिन लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, और पहले जो पद थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमने सभी पदों को लिख लिया है। इसके बाद इसको हम सरल करते हैं। तो सरल करने का तरीका क्या है, ये अकेला इसलिए अकेला ही रहेगा, 3x त्रिघात किसी के साथ जुड़ेगा घटेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं x वर्ग का गुणांक, सामने कुछ नहीं है केवल धन चिन्ह, इसका मतलब यहाँ पर क्या है +1 है, इसलिए ये x वर्ग का गुणांक 1 हो गया। फिर बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाएंगे। x वर्ग का दूसरा इधर x वर्ग का गुणांक कितना है 3 है, इसलिए ये 3 हो गया। अब x वर्ग बाहर में रहेगा। इस प्रकार से इन दोनों का हल क्या हुआ 1 + 3, दोनों के गुणांक जो है वो जुड़ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर x के गुणांक क्या क्या है, 5 और 7, ये दोनों जुड़ जाएंगे, x बाहर में रहेगा, और 4 और 8 दोनों जुड़ जाएंगे, जो हो गया 12। उसके बाद इसको हम जो करते लिखेंगे 3x त्रिघात धन 1 और 3 होता है 4, और इसके साथ में x वर्ग का गुणा हो जाएगा, धन 5 और 7 होता है 12, और इसमें x का गुणा हो जाएगा धन 12। तो इस प्रकार से बहुपद 3x त्रिघात धन x वर्ग धन 5x धन 4 तथा 3x वर्ग धन 7x धन 8 का योगफल, क्योंकि हमने इस दोनों को जोड़ा है और जो हमको मान प्राप्त हुआ है वो दोनों का योगफल है, और योगफल हमको प्राप्त हुआ है 3x का त्रिघात धन 4x वर्ग धन 12x धन 12। आइए एक दूसरा उदाहरण लेकर हम देखते हैं। आइए हम बहुपदों को जोड़ना या बहुपदों का योग को हम दूसरे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है, प्रश्न है, बहुपद ऋण 5x त्रिघात धन 9x वर्ग ऋण 5x धन 7 तथा ऋण 2x वर्ग धन 7x का त्रिघात ऋण 3x ऋण 8 को जोड़िए। तो सबसे पहला हमारा काम है दोनों बहुपदों को धन चिन्ह के रूप में इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ये पहला बहुपद है धन, क्योंकि दोनों को हम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद में हम दूसरे बहुपद को इस प्रकार से लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो काम है वो ये देखना है कि क्या दोनों बहुपदों के जो पद हैं वो घातों के एक निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए, उसको हम चेक करेंगे। तो पहले बहुपद को हम देखते हैं 3 की घात 2 की घात 1 की घात, ये निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। दूसरे बहुपद को देखते हैं तो पहले 2 की घात है, फिर 3 की घात है, फिर 1 की घात है, तो ये निश्चित क्रम में नहीं है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, निश्चित क्रम में लिखेंगे। पहले बहुपद को हम ज्यों के त्यों लिख लेते हैं, तो हो जाएगा ऋण 5x का त्रिघात धन 9x वर्ग ऋण 5x धन 7। पहले बहुपद को हमने ज्यों के त्यों लिख लिया। उसके बाद इसको निश्चित क्रम में लिखेंगे। इसका मतलब जो क्रम इसका है उसी क्रम में इसको भी लिख लेते हैं। इसका क्रम क्या है, अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में, इसलिए इसको भी हम घटते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 7x का त्रिघात, फिर दूसरा जो पद आएगा ऋण 2x का वर्ग ऋण 3x ऋण 8। इस प्रकार से अब ये जो बहुपद है वो भी घातों के एक निश्चित क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में लिखा गया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला कार्य है वो है इस धन चिन्ह का कोष्टक के अंदर जितने भी पद है, दूसरा बहुपद में जितने भी पद है उसके साथ में चिन्ह सहित इनको गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि धन चिन्ह के साथ जब गुणा होगा तो वो धन ही होगा, और धन का जब ऋण के साथ गुणा होगा तो ऋण होगा। तो जो धन चिन्ह का जब हम गुणा करेंगे तो धनात्मक संख्या ही रहेगी, और ऋणात्मक संख्या जो है वो ऋणात्मक संख्या ही रहेगी। पहला जो बहुपद है वो ज्यों के त्यों लिखाएगा, ऋण 5x का त्रिघात धन 9x का वर्ग ऋण 5x धन 7। धन चिन्ह का जब प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा इस कोष्टक के अंदर तो उनका चिन्ह वही रहेगा, ये हो जाएगा। एक चीज और आप जान लीजिए, यहाँ पर धन के बाद में कोष्टक के सामने कोई संख्या नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। मतलब जब हम प्लस चिन्ह का गुणा कर रहे हैं मतलब हम धन 1 का धन चिन्ह का गुणा हो रहा है, इसका मतलब हम धन 1 का गुणा
कोष्टक के प्रत्येक पद के साथ में कर रहे हैं, तो धन 1 गुणित धन 7 ही रहेगा, तो ये 7x का त्रिघात हो जाएगा। धन 1 का गुणा ऋण 2 के साथ होगा, तो ऋण 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो पद यहाँ कोष्टक के अंदर वही पद आपको मिल जाएंगे, धन का गुणा होगा प्रत्येक पद वही पद रहेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला काम है, समान घात वाले पदों को हम एक साथ लिखेंगे। तो पहला और सबसे पहले लिखते हैं हम जो अधिकतम घात वाली संख्या है उसको हम, या पद है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे अधिक घात यहाँ पर त्रिघात है, इसलिए 5x का त्रिघात पहले लिखेंगे। त्रिघात वाला पद और देखते हैं, तो यहाँ पर है 7x का त्रिघात। उसके बाद देखते हैं वर्ग वाला पद। अब त्रिघात पद नहीं है इसलिए वर्ग वाले पद में आते हैं वापस, तो हो गया 9x का वर्ग, और वर्ग वाला पद है ऋण 2x का वर्ग। फिर वर्ग वाला पद भी नहीं है, वापस आते हैं तो ऋण 5x, x वाला पद जो है वो यहाँ पर है ऋण 3x, x वाले पद भी अब नहीं है। वापस आते हैं तो 7 मिला, बिना x का पद जो है एक और पद है ऋण 8। प्रत्येक पद को हमने लिखा है कि नहीं लिखा है उसको चेक करने के लिए पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमने प्रत्येक पद को यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद इसको हम सरल करते हैं। तो यहाँ पर x त्रिघात का जो गुणांक, पहला गुणांक है ऋण 5 और ये धन 7, उसको हम कोष्टक में लिख लेंगे। तो ऋण 5 और धन 7, कोष्टक के बाहर आएगा x त्रिघात। धन x वर्ग का गुणांक है धन 9, इसलिए 9 हो गया, और x वर्ग का गुणांक यहाँ पर ऋण 2 है इसलिए ऋण 2 हो गया। पुस्तक के बाहर आएगा x का वर्ग। यहाँ पर हम देखते हैं तो x का गुणांक ऋण 5 है और x का गुणांक ऋण 3 है। अब इन दोनों को पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ऋण 5 और ऋण 3, क्योंकि x गुणांक तो ऋण 5 और ऋण 3 दोनों जुड़ेंगे। अब कोष्टक के बाहर धन चिन्ह रहेगा कि ऋण चिन्ह रहेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कोष्टक के बाहर वही चिन्ह लिखना है ताकि उसका कोष्टक के अंदर गुणा करने के बाद वापस हमको ये दोनों पद मिले। अगर आप यहाँ पर ऋण चिन्ह लिखोगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऋण है, वैसे ही यहाँ ऋण चिन्ह लिखेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह, इसलिए यहाँ पर हम धन चिन्ह लेंगे। अब धन का गुणा ऋण के साथ होगा तो ऋण 5 मिलेगा, धन का गुणा ऋण 3 के साथ गुणा होगा तो ये ऋण 3 मिलेगा। पुस्तक के बाहर आएगा x, और प्लस 7 माइनस 8, दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 8 में 7 को घटाएंगे 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह एक ऋण है इसलिए ये हो जाएगा ऋण 1। इसको हल कर लेते हैं। +5 माइनस 5 प्लस 7 होता है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 2 आएगा, चिन्ह धनात्मक इसलिए धन 2 ही रहेगा, 2x का त्रिघात हो जाएगा। प्लस 9 माइनस 2, दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए 9 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और x का वर्ग का इसमें गुणा हो जाएगा। -5 माइनस 3, दोनों का चिन्ह समान इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और दोनों का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण 8, और ऋण 8 का गुणा धन चिन्ह के साथ होगा तो ऋण 8 ही रहेगा, और x का इसमें गुणा हो जाएगा -1। इस प्रकार से बहुपद ऋण 5x त्रिघात धन 9x वर्ग ऋण 5x धन 7 तथा ऋण 2x वर्ग धन 7x त्रिघात ऋण 3x ऋण 8 का योगफल 2x का त्रिघात धन 7x का वर्ग ऋण 8x ऋण 1 आता है। इस प्रकार जो मैंने आपको 2 उदाहरण बताया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, बहुपदों को जोड़ते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, और किस प्रकार से हम उनको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुपदों को जोड़ना आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम देखते हैं कि बहुपदों को हम गुणा कैसे करते हैं, बहुपदों को हम भाग कैसे करते हैं, उसको हम बहुपदों को घटाते कैसे, उसका मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है और अपलोड हो चुका है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरा वीडियो तुरंत अपलोड करते ही मिल जाए, और मेरा उत्साहवर्धन के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।